नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। 10 का दस्तावेज में आज हम आपको बताएंगे अयोध्या में भव्य रूप देने के लिए क्या है योगी सरकार का मास्टर प्लान। बात होगी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से रणनीति की तैयारी में जुटे अपना दल एस की। लेकिन 10 का दस्तावेज में सबसे पहले बात अपने ओहदे की हनक दिखाने वाले अफसर पर कैसे गिरी कार्रवाई की गाज। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, एसडीएम घनश्याम वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। फर्नीचर शोरूम मालिक से 2.5 लाख का फर्नीचर लिया था। 2.5 लाख से ज्यादा की ये रकम थी जिसका फर्नीचर लिया गया। पेमेंट मांगने पर कारोबारी के घर बुलडोजर चलवा दिया था। मुरादाबाद के बिलारी तहसील में तैनात थे घनश्याम वर्मा, जिन पर यह कार्रवाई हुई है। जांच के बाद शासन स्तर पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुरादाबाद से एसडीएम घनश्याम वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। उन पर आरोप, फर्नीचर शोरूम मालिक से 2,67,000 का फर्नीचर लिया, लेकिन पेमेंट मांगने पर कारोबारी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। मुरादाबाद के बिलारी तहसील में तैनात थे घनश्याम वर्मा। जांच के बाद शासन स्तर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान। उबैदुर, बताएं कि आखिर किस तरह से जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आए थे। देखिए अनु, ये जो घनश्याम वर्मा है बिलारी में एसडीएम के पद पर तैनात थे और इन पर आरोप एक फर्नीचर कारोबारी ने ये लगाए थे कि इन्होंने पहले फर्नीचर खरीदा और उसके बाद जब पेमेंट का नंबर आया तो इन्होंने उसके घर को तोड़वाने के लिए बुलडोजर भेज दिया और उसके पास जो सीसीटीवी कैमरों के फुटेज थे उसके आधार पर उसने जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं आनंद कुमार सिंह, उनसे शिकायत की थी। उन्होंने डीएम मुरादाबाद को जांच सौंपी और जांच के बाद इनको पहले अटैच कर दिया गया था, लाइन हाजिर कर दिया गया था मुख्यालय से, और उसके बाद जो जांच रिपोर्ट एडीएम फाइनेंस ने की थी, उसके बाद सब गवाहों के और सब सबूत के बाद जो रिपोर्ट लखनऊ गई थी, तो अब जानकारी ये आई है कि लखनऊ से शासन स्तर से कार्रवाई हुई है और इनको जो एसडीएम है इनको सस्पेंड कर दिया है। दरअसल ये इन पर आरोप ये था कि जो फर्नीचर कारोबारी है उससे पहले खुद खरीदा इन्होंने फर्नीचर और फिर इनकी बेटी हैं जो डिप्टी जेलर हैं हरदोई में, उन आरोप है कि उनके लिए भी खरीदा गया और उसके बाद उनके खिलाफ एक झूठी शिकायत कराई गई और उसके बाद जांच के नाम पर उनको नोटिस भेजा गया और उसमें भी ये पालन नहीं किया गया नियमों का और 3 दिन के अंदर उसके घर पर जो है बुलडोजर भेज दिया गया था। आला अधिकारियों को जब इसकी जानकारी हुई तो पूरे मामले में एक्शन शुरू हुआ और जांच हुई तो जांच में जो आरोप लगाए सही पाए गए और उसके बाद शासन स्तर से ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल चल रही थी बुलडोजर की, उस पर भी कहीं ना कहीं दाग लग रहा था, धब्बा लग रहा था कि अधिकारी अपने फायदे के लिए इस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, और उबैदुर रहमान, बड़ी प्रमुखता से एबीपी गंगा ने इस पूरे मुद्दे को उठाया। इसमें जो तथ्य सामने आए थे, जो पीड़ित थे, उनसे बात की और हर तथ्य को सामने रखा और अब उसी का नतीजा है। साफ तौर पर एबीपी गंगा ने जिस मुहिम को छेड़ा, जिस खबर को दिखाया, उसका असर है और अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या इसमें कुछ और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था? क्या उन पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए अनु, मैं आपको बता दूं कि एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और जो पीड़ित फर्नीचर कारोबारी है उससे भी हमने बात की थी और जो एसडीएम है इनसे भी बात की गई थी, आला अधिकारियों से बात की गई थी। और अभी क्योंकि पहली कार्रवाई एसडीएम पर हुई है क्योंकि एसडीएम एक पद पर बैठे हैं और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया, बुलडोजर को भेजा और उसके बाद जो फजीहत हुई, तो पहली कार्रवाई जो है एसडीएम पर हो चुकी है। अभी क्योंकि इनकी बेटी का भी नाम आया था, उसमें अलग से जांच चल रही है। उसके अलावा जो भी कार्रवाई होगी वो शासन स्तर से और या जिलाधिकारी मुरादाबाद के स्तर से अभी बाकी है, लेकिन बड़ी कार्रवाई मुख्य रूप से जो एसडीएम है घनश्याम वर्मा उन पर हो चुकी है। वो उनको सस्पेंड कर दिया है शासन से और इसके बाद अभी जो जांच में जो भी बिंदु आ रहे हैं या जो आरोप लगाए गए थे जिन जिन लोगों पर, उनकी पर भी कार्रवाई होना स्वाभाविक है। ठीक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए उबैदुर रहमान। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी से रामगोपाल यादव की मुलाकात पर अब सियासत जारी है, जहां शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव पर
सवाल उठाए हैं। कहा कि आजम खान, नाहिद हसन, शहजुल इस्लाम के लिए न्याय क्यों नहीं मांगा। शिवपाल यादव का यह बयान है। न्याय की ये लड़ाई अधूरी क्यों है। शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात पर ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आखिर आजम खान, नाहिद हसन, शहजुल इस्लाम के लिए न्याय क्यों नहीं मांगा गया। ये ट्वीट उन्होंने लिखा है और इसमें आप देख सकते हैं सवाल पूछा गया है कि आखिर और बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं गुहार लगाई गई। न्याय की लड़ाई अधूरी क्यों है, ये सवाल शिवपाल यादव ने अब पूछा है। ये ट्वीट किया है इस मुलाकात के बाद। अपना दल एस ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। लखनऊ में अपना दल एस की बैठक में पार्टी ने सभी 18 मंडल के लिए मंडल प्रभारी की घोषणा कर दी है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि इन प्रभारियों के संगठन विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इनकी निगरानी में ही संगठन विस्तार का सारा काम आगे बढ़ेगा। 2024 चुनाव को देखते हुए पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है, वो भी इनकी निगरानी में ही होगी। आज की इस मासिक बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल में हमारी पार्टी के मंडल प्रभारी गण के नामों की घोषणा कर दी गई है। इन मंडल प्रभारियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है संगठन विस्तार की दृष्टि से। इनकी निगरानी में ही संगठन के विस्तार का सारा कार्य आगे बढ़ेगा 2024 के चुनाव को देखते हुए। और पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। ये पूरा सदस्यता अभियान मंडल प्रभारियों की देखरेख में ही प्रत्येक जनपद में संचालित किया है। इधर आरएलडी से राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने आज राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। आइए आपको सुनाते हैं जयंत चौधरी ने राज्यसभा में क्या कहा। हम महंगाई की बात करते हैं, तुरंत आलू, प्याज, टमाटर पे आ जाते हैं। हमने क्या सीमेंट, सरिया, ईंट की बात की, ट्रैक्टर के भाव की बात की, पंप सेट के भाव कैसे बढ़ गए उनकी बात की। क्या किसान की लागत की हम चर्चा कर पा रहे हैं? मैं आंकड़े दूंगा। अप्रैल से जून 2020 ये जो 3 महीने हैं, अगर उसमें सीपीआई फूड इन्फ्लेशन 8% रहा, जो काफ़ी होता है, मैं मान रहा हूँ, उसी समय में आपका WPI फार्म इनपुट इन्फ्लेशन 27.4% रहा। और यहाँ मैं लिव्ड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, अनुभव बताना चाहता हूँ। अगर आंकड़ा गलत हो, बहुत सदस्य यहाँ ऐसे हैं जो खेती करते हैं, जानते हैं, वो बता दें। 2014 में अगर 1 एकड़ के गेहूं के खेत पे ट्रैक्टर से आप जुताई करते, आपके औसतन 3,000 रुपये खर्च हो रहे थे। आज 8 साल बाद 5400 रुपये खर्च होते हैं। 1 एकड़ के धान की खेती आप करते, 300 रुपये का बीज आ जाता था, अब 600 रुपये लग रहे हैं। आपके खाद और दवाई पे अगर 3,000 रुपये 2014 में खर्च हो रहे थे 1 एकड़ के धान की खेती करने वाले किसान के लिए, आज 6,000 रुपये तक वो आंकड़ा पहुंच गया। यूपी कैबिनेट की बैठक में आज कुल 13 प्रस्ताव पास हुए। नगर विकास विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। कैबिनेट ने 3 नगर पंचायतों के विस्तार का फैसला लिया। साथ ही वाराणसी नगर निगम की सीमा के विस्तार का भी फैसला लिया गया। रामनगर नगर पालिका परिषद में इसमें समाहित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत मास्टर प्लान बनाए जाएंगे, जिसमें जनप्रतिनिधियों की सलाह ली जाएगी। इसके तहत रोड, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, कम्युनिटी हॉल निर्माण, बाजार में जन सुविधाओं के काम, चौराहों पर जन कार्य, ओपन पार्क के काम किए जाएंगे। पिछली कैबिनेट में पिछले दिनों 18 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ, 18 का सीमा विस्तार हुआ और 2 नगर पालिकाओं का भी विस्तार हुआ था। तो इस प्रकार 734 में 18 नए नगर निकाय जुड़ गए थे। और आज के निर्णय से डेरवा बाजार प्रतापगढ़ का एक नई नगर पंचायत के रूप में सृजन हुआ है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 752 होते हैं, जिनमें से 753 होते हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव के तहत 2 नगर पालिका और पंचायत का अस्तित्व खत्म हुआ है। तो आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में, आज के निर्णय के बाद हमारे कुल 751 नगर निकाय रह जाते हैं। यहाँ तक वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम का निर्माण कार्य काफ़ी तेज गति से अनवरत रूप से जारी है। उसको मुख्य रोड से कनेक्टिविटी
अच्छी मिल सके, वह पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई असुविधा न हो और बार बार बड़े बड़े अवसरों पर, उत्सवों पर, त्योहारों पर भीड़ में कोई बड़ी समस्या उनके लिए पैदा न हो। इसी की दृष्टिगत हम लोगों ने मुख्य मार्ग से पहुंच मार्ग बनाने के लिए शहादतगंज से नया घाट अयोध्या लेन मेन स्पैन रोड, जिसकी लंबाई 12.94 किलोमीटर है, इसके चौड़ीकरण और निर्माण और सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय लिया है माननीय कैबिनेट ने। काशी कॉरिडोर की तर्ज पर अयोध्या में भी भव्य कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव का अयोध्या के संतों ने इस पर खुशी जताई है। संतों ने कहा है कि काशी में कॉरिडोर बना बहुत ही खूबसूरत है। अगर अयोध्या में भी कॉरिडोर बनाया जाएगा तो बहुत ही सराहनीय पहल ये होगी। काशी की तर्ज पर अगर यह कॉरिडोर के लिए जो सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार को कोट कोट साधुवाद, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद, आभार, धन्यवाद। लेकिन एक निवेदन है सरकार से कि यहाँ के प्रशासन को थोड़ा सा टाइट करके कि कार्य धीमी गति से चल रहा है, 6ठा साल चल रहा है, कार्य और दिखना चाहिए क्योंकि बहुत तेजी से राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। अयोध्या का तो नज़ारा ही बदल गया है। जिधर देखो उधर सतयुग की छवि देखने को मिलती है। लोगों में प्रेम, भक्ति, उल्लास, उमंग की तरंगे देखने को मिल रही हैं और यह बहुत अच्छा फैसला है। जिस तरह से देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का जो है कॉरिडोर बना है, उसी तरह से अयोध्या में जो है राम मंदिर निर्माण की बात चल रही है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में चल रही 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में कई स्टेडियम्स का निर्माण हो रहा है। सीएम योगी ने बताया कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 10 लाख, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में प्रतिभागी खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है। आधुनिक कालखंड में भी अनेक ऐसे पहलवानों ने वैश्विक मंच पर और राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी एक पहचान के माध्यम से गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को, प्रदेश को और देश को एक नई पहचान दी है। आप देख रहे होंगे इस समय राष्ट्रमंडल के खेल चल रहे हैं और उसमें भी भारत के जो खिलाड़ी हैं रेसलिंग में उनको सर्वाधिक अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। खिलाड़ियों का चयन यहां पर इस अवसर पर होता है। मुझे प्रसन्नता है गोरखपुर कुश्ती संघ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के इस प्रतियोगिता को अनेक प्रकार से रोचक बनाने में अपना योगदान दे रहा है। आप सब जानते हैं कि आज प्रदेश के अंदर खेल के प्रति गांव-गांव में एक रुचि जागृत हो, इसके लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के फूलपुर पवई से विधायक रमाकांत यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 और मामले में पुलिस रमाकांत यादव की रिमांड कोर्ट से मांग रही है। 22 फरवरी में अल्हा थाना क्षेत्र के माहौल में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में एक व्यक्ति की मौत फूलपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। इस मौत का मामला फूलपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था, जिसमें विवेचना के बाद रमाकांत यादव का नाम सामने आया था। वहीं दूसरा मामला विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन को एफसीआई गोदाम में रखने के मामले में हुए विवाद में भी रमाकांत यादव का नाम सामने आया था। मामला जहानागंज थाने के अंदर दर्ज हुआ था और इन दोनों मामलों में रमाकांत यादव का नाम आने के बाद पुलिस ने रमाकांत यादव की रिमांड कोर्ट से मांगी है। विवेचना के दौरान जो अहरोला और फूलपुर थाना में शराब को लेकर जो घटना हुई थी उसमें 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। फूलपुर थाना क्षेत्र में घटना के संबंध में एक एफआईआर जो पंजीकृत की गई थी उसमें विवेचना के दौरान अभियुक्त रमाकांत यादव का नाम प्रकाश में आया। साक्ष्य संकलन पुलिस के द्वारा साइंटिफिक तरीके से किया गया और उसके बाद जब प्रॉपर साक्ष्य संकलन हो गया है तो माननीय न्यायालय से
रिमांड के लिए प्रेयर की गई है और जुडिशियल रिमांड माननीय न्यायालय द्वारा ग्रांट कर दी गई है। वहीं जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की आजमगढ़ की अदालत में वर्चुअली पेशी हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में केस से जुड़े तरवा थाने में तत्कालीन एसओ का बयान दर्ज किया गया। दरअसल साल 2014 में मजदूर की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अब इस मामले में 17 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ तरवा थाने का जो कत्ल का मुकदमा है, स्टेज बनाम मुख्तार अंसारी वगैरह, चार्ज बढ़ने के बाद आज गवाह तलब था। इंस्पेक्टर गवाह आया और उन लोगों की पेशी जो है, बाकी जो उपस्थित बाहर हैं वो सब स्वयं हाजिर आए। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आए और गवाही सुनते रहे। पूरी गवाही दिन भर चली और वो गवाही अभी समाप्त नहीं हुई। अभी गवाही हमको और कराना है उनका, इसके लिए 17 तारीख पड़ी है। अंबेडकर नगर जिला जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लूट और हत्या के अपराध में कारागार में बंद कैदी की मौत से परिजनों में हड़कंप मचा है। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि कैदी की मौत पिटाई की वजह से हुई है। उसके सिर पर चोट के निशान देखे गए हैं। पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामे की सूचना पर एसडीएम और सीओ सदर फोर्स के साथ अस्पताल पहुंचे और कैदी के परिवार वालों को कार्रवाई का भरोसा दिलाकर शांत कराया। कैदी की पत्नी की तहरीर पर अकबरपुर कोतवाली में जेल प्रशासन के विरुद्ध अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैं मार डालन हमारे पति के और मारे के बाद अब खबर देन है, तब आए हमारे सब कहाँ चला देखे आवा, बहुत सीरियस हैं। अइया आए देखे मर गए हैं। अब पता न कैसे मार डालन, कुल चोट हाजिर बात है उनका। दिनांक 1/8/2022 को जिला जेल में विचाराधीन कैदी राम सागर की डेड बॉडी यहाँ जिला अस्पताल में आई थी, जिसका आज पोस्टमार्टम कराया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिस पे मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर श्रावस्ती से मिल रही है, जहां जिला अस्पताल में 2 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। बिजली न होने की वजह से जिला अस्पताल में बच्चों की मौत हो गई। बड़ी लापरवाही देखने को मिली। श्रावस्ती से ये बड़ी खबर, जिला अस्पताल में 2 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने यहां हंगामा कर दिया। जानकारी है कि बिजली न होने की वजह से जिला अस्पताल में बच्चों की मौत हो गई। समय पर इलाज न मिल पाने, बिजली न होने के चलते बच्चों की मौत के आरोप लगाए जा रहे हैं। परिवार के लोगों ने हंगामा किया है। श्रावस्ती से बड़ी खबर, जिला अस्पताल में 2 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा है। जिला अस्पताल से जहां अब परिवार के लोग सवाल पूछ रहे हैं। जानकारी ये है कि बिजली न होने की वजह से जिला अस्पताल में बच्चों की मौत हुई है। बच्चों को इलाज ठीक ढंग से नहीं मिल पाया, ये परिजनों का आरोप है। लखनऊ के सरोजनी नगर से भाजपा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने अपनी स्वर्गीय मां श्रीमती तारा सिंह की याद में स्वास्थ्य शिविर, पेंशन शिविर और भंडारे का आयोजन किया। साथ ही भाजपा विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर तिरंगा अभियान का शुभारंभ भी किया। खुशहालगंज के शिवरी गांव से शुरू हुई इस अभियान में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में तीसा सालुड़ी मार्ग पर कोटी पुल पर भारी लैंडस्लाइड होने की जानकारी है। यहां जान बचाने के लिए लोग भागते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। ये कोटी पुल है जिस पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। जो लोग यहां मौजूद थे किसी तरह जान बचाकर भागे। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का तीसा सालुड़ी मार्ग है, इस पर कोटी पुल है और यहाँ ये भारी लैंडस्लाइड हुआ है। राहत की बात यह है कि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। और इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।